बुजुर्ग साहब आप सुन रहे हैं इस तरह और कई जो नौजवानों के माँ बाप हैं उनके सेंटिमेंट्स होंगे। मैं तो कहता हूँ जिन्होंने जुर्म किया भी है 9 मई को, जुर्म तो हुआ है, आपकी तो पार्टी खैर पहले तो यही मानने को तैयार ही। मैं तो हैरान हूँ कि वो इमरान खान साहब कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मतलब ये कितनी ज्यादती है कि आपने काम करने दिखाने के बाद, फख्र करने के बाद, मास्टरमाइंड करने के बाद, फिर ऊपर से आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। माफ़ी मांगनी तो बड़ी दूर की बात, आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। तो आप एक पढ़ी लिखी खातून है, आपसे मैं ये सवाल पुट कर रहा हूं कि ठीक है आपको तहरीक के साथ ताल्लुक है, आपकी अपनी भी तो सेंस है ना, आपकी अपनी भी तो कुछ वो है। आपके ख्याल में यहाँ पे आपको लग नहीं रहा कि फॉल्ट लाइंस थी आपके लीडरशिप के बयानिए में, जिससे नौजवान जो है वो बेचारे बहक गए, बहकने के बाद उन्होंने ये जुर्म किया और अब उनके माँ बाप भी सजाएं भुगत रहे। वो तो भुगत रहे, उनके कैरियर तबाह हो गए, उनके माँ बाप भी भुगत रहे। आपके सामने फील न्याई साहब, रियलाइजेशन है आपको? जी जी कामरान शाहिद साहब, मुझे बिल्कुल रियलाइजेशन है। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरा अपना बेटा उठाया गया है, मुझे ये सारी रियलाइजेशंस हैं। और मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, अपना सब कुछ छोड़ के वापस पाकिस्तान आई थी। हफीजुल्लाह नियाजी बहुत बहादुर आदमी है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और मेरी दुआ है कि या अल्लाह सब लोग जिनके ऊपर इस किस्म की मुश्किलात हैं उनकी मुश्किलात आसान करे। अल्लाह ताला ने उन सब के इज़्ज़त, और जिस तरह वो अपने बेटे को फ़ख्र से याद जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। तो ये एक देखिए, जब आप किसी को, वो एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है आर्ट ऑफ वॉर, बड़ी पुरानी 5000 साल पुरानी, वो उसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जीतने का तरीका ये है कि आप जंग में जाए बगैर, जी 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 जी। और वो क्या कहता है, वो कहता है जब किसी के ऊपर वार करो ना तो उसको ऐसे कोने में ना लेके जाओ कि वो वहां से एग्जिट ना कर सके, क्योंकि फिर वो ज़रका साहब ब्रेक से पहले वक्त जरा कम है मेरे पास, आपका पॉइंट आ गया, अक्ल कर लें, आपका पॉइंट आ गया। आपको मेरा पॉइंट ये है कि बस कर दे, ऐसे कोनों में ना। हाँ जी तारिक भाई बस कर दे, जहां से वो टूथ एंड नेल आपसे। तारिक भाई वक्त जरा कम है आज, आपको पता है मैंने ज़रा टाइम दिया न्याई साहब को, आप सबसे माजरत के साथ, जरा उस तरह की बात चल रही थी हालात। जी मैं सबका शुक्र नहीं कोई ऐसी बात नहीं है साहब, वो तो आप बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब कह रहा हूँ। नहीं, न्याई साहब का बनता था, और हमारे बहुत काबिल एहतराम हैं, बड़े हैं हमारे, उनका बनता था कि उनकी बात आर्ट ऑफ वॉर का जवाब दे दें भाई, बुनियादी तौर पर दीवार पे ना धकेलें। जी देखिए, बात यह है जी कि कोई दीवार के साथ धकेलने वाली बात जो है वो नहीं है। मैं तो शायद उन बंदों में हूँ, आपको याद होगा कि मुज़ाकरात की बात अभी हुई है, मैं तो आज से 6 महीने पहले आपके प्रोग्रामों में भी कहता रहा हूँ कि भाई बातचीत से मसाइल हल होंगे, बैठें, एक दूसरे के नज़रियात, एक दूसरे के वजूद। तारिक भाई मुझे बड़े अफसोस के साथ एक ब्रेक लेनी पड़ी, वापसी पे आके आपकी बात सुनता हूँ और आर्ट ऑफ वॉर का बताता हूँ, आर्ट ऑफ वॉर क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन साहब की डॉक्टर ज़रका बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, उन्होंने बड़ी अच्छा रेफरेंस दिया आर्ट ऑफ वॉर का। और दुनिया की किसी आर्ट ऑफ वॉर में ये आर्ट ऑफ वॉर नहीं है कि अवाम जो है उसको अपनी फौज से लड़ा दिया जाए अपने पैटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। ये दुनिया किसी आर्ट ऑफ वॉर में नहीं है।